हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की। ठीक है, ये अधिकारी कौन होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं और इसकी पावर क्या है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज जैसा मैंने आपको बताया कि अटॉर्नी जनरल के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये व्यक्ति होता कौन है। तो सभी याद रखेंगे। देखिए, कानून बनाने का जो कार्य हमें दिया गया है, कानून बनाने का कार्य आपके सरकार को दिया गया है पूर्ण रूप से। संसद आपके पार्लियामेंट द्वारा कानून पारित होता है, कानून को बनाया जाता है, राष्ट्रपति देन उसको हस्ताक्षर करके उसे कानून के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, परंतु जो हमारे राजनेता होते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हुए, राजनेता हुए, इनके लिए कोई भी योग्यता नहीं है। मतलब हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि राजनेता और प्रधानमंत्री की ये योग्यताएं होनी चाहिए। मतलब कि पढ़े लिखे ना होने पर भी हमारे देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी बन जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसी कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है राजनेता के लिए हमारे संविधान में। तो उनको सलाह देने के लिए, क्योंकि वो तो फिर अपनी मर्जी से कानून बना सकते हैं, कोई भी उन्हें इतना ज्ञान भी नहीं है कानून के बारे में, विधि के बारे में। तो इसीलिए भारतीय संविधान में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो सरकार को कानूनी सलाह दे सके। ठीक है, तो कानूनी सलाह देने के लिए यदि कोई भी कानून बनाया जाएगा या किसी भी तरीके की जो कानूनी सलाह होगी, उस सलाह को देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जो सरकार की समय समय पर सहायता कर सके। तो उसी व्यक्ति को आपके क्या कहा गया है, उसी व्यक्ति को आपके अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो महान्यायवादी कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी वो व्यक्ति होता है जो सरकार को कानूनी सलाह देता है। एक तरीके से सरकार जो भी कानून बनाती है उसमें सरकार की सहायता करता है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल जैसा मैंने आपको बताया कि कौन होता है, तो इसकी पहले योग्यता देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो योग्यताएं हैं, इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति यदि अटॉर्नी जनरल बनता है तो जाहिर सी बात है उसे कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या विधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, विधि कार्य के रूप में। तो कम से कम वो इतना तो योग्य हो कि उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता हम लोग देख सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज अगर बनना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं? तो हाई कोर्ट में या तो 5 साल वो जज रहा हो या 10 साल हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्टों में आपके वकालत की हो। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यताएं हैं। तो यही योग्यता अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की मानी जाती है। जैसे देखिए, आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप योग्य हो जाते हैं आईएएस आईपीएस के लिए। तो आपकी जो योग्यता है वो आईपीएस आईएएस के बराबर है। ठीक है, आप एग्जाम क्लियर करते हैं, देन आप आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज के जो बराबर की योग्यता वाला व्यक्ति है वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। ठीक है, इस अटॉर्नी जनरल को जो नियुक्त करता है, नियुक्ति और इसका जो त्याग पत्र ले सकता है, वो देश का राष्ट्रपति लेता है। मतलब जो सरकार होती है, सरकार ऐसे व्यक्ति को देखती है जो उसके विधि के कार्य कर सके, उसको सलाह दे सके कानूनी रूप से। तो उसके लिए सरकार एक व्यक्ति का प्रस्ताव रखती है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि वह व्यक्ति सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, तो उसका त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ले सकता है या उसे उसके पद से समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अटॉर्नी जनरल की आपके कार्य अवधि, मतलब समय काल कितना होना चाहिए। कोई संविधान में इस तरीके का लिखित वर्णन नहीं दिया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद पर्यांत के द्वारा, प्रसाद पर्यांत का मतलब होता है राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार इसके कार्यकाल को कितने ही वर्ष तक आपके कंटिन्यू कर सकता है, निरंतर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है इसकी संख्या आपके केवल एक है, जबकि अटॉर्नी जनरल को
असिस्ट करने के लिए, एक तरीके से उसके सहभागिता के रूप में जो कार्य करता है, सोलिसिटर जनरल होता है, उसकी भी संख्या संविधान में 1 लिखित है। जबकि सोलिसिटर जनरल को एडिशनल जनरल आपके वो करता है, एक तरीके से अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल की सहायता के लिए आपके एडिशनल जनरल की प्रावधान किया गया है। और एडिशनल जनरल जो है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 4। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा सोलिसिटर जनरल, एडिशनल जनरल और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल की बात करी। इसके अलावा आपके वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो है आर वेंकटरमणि। ठीक है, तो इन्होंने अभी 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभाला है, 1 अक्टूबर 2022 से। और पहले जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी थे वो कौन थे? MC सीतलवाड़। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं आपके संविधान में अनुच्छेद 76 जो है वो दर्शाता है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की समय काल के बारे में, इसका क्या कार्य होगा, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उन सब विषयों के बारे में आपके संविधान का अनुच्छेद 76 दर्शाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं जिस तरीके से संघ में जो सरकार होती है, जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो ये कार्य कर रही है, इसके कार्य जो कर रही है ये सरकार, इसको सलाह देने के लिए एक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसका जो भी कार्य है, जो भी उसकी योग्यता है वो आर्टिकल 76 में दी गई है। उसी तरीके से जो राज्य होती है, राज्य में जो सरकारें होती हैं, उनको भी सलाह देने के लिए एक जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 165 में 165 में एडवोकेट जनरल, जिसे महाभिक्ता कहते हैं, वो राज्यों की, याद रखना, राज्यों की कानूनी सलाह के लिए नियुक्त किया जाता है। केंद्र की सलाह के लिए अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, जिसका जो भी बातें की गई हैं, जो भी उसकी परिभाषा दी गई है, जो भी उसके कार्य के बारे में, वो 76 में है। जबकि आपके राज्य के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की गई है, जिसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 165 में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चर्चा करते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होता है इसकी क्या कार्य होते हैं, क्या शक्ति होती है, इसकी पावर क्या है। तो सबसे पहले ये सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। याद रखेंगे, सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में अटॉर्नी जनरल क्या करता है? कार्य करता है। इसके अलावा ये भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार के केसों की पैरवी कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। ठीक है, तो कोई भी न्यायालय हो, उसमें सरकार के जो भी केस चल रहे होंगे, सरकार के विरुद्ध चल रहे हो या सरकार के खिलाफ चल रहे हो, उसके लिए आपके महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है? पैरवी कर सकता है, उनका मुकदमा लड़ सकता है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन देखा जाता है कि क्या निजी मामलों में जो निजी अधिकारी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, क्या उनके केस भी अटॉर्नी जनरल लड़ सकता है, पैरवी कर सकता है? तो बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो निजी व्यक्तियों के मामलों की, निजी व्यक्ति के मुकदमों की भी पैरवी कर सकता है। परंतु याद रहे, वो कभी भी सरकार के विरुद्ध आपके केस नहीं लड़ सकता। यदि सरकार को लगता है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है या उसके खिलाफ कोई मुकदमा लड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उसे उसके पद से हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये संसद का सदस्य नहीं होता। याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वे संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। आर्टिकल याद रखेंगे, अनुच्छेद 88, आर्टिकल 88 कहता है कि अटॉर्नी जनरल संसद की किसी भी बैठक में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। परंतु याद रहे, ये किसी भी विधेयक के रूप में संसद में कोई भी वोट नहीं दे सकता, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि संसद में केवल वही लोग वोट देते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल तो संसद का सदस्य ही नहीं होता, तो संसद का सदस्य ना होने के कारण तो जाहिर सी बात है फिर ये किसी भी वोटिंग प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभा सकता। ठीक है,
हालांकि जब कभी कोई भी कानून पेश होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था सीएए एनआरसी को लेकर विपक्ष लगातार पक्ष के ऊपर दबाव डाल रहा था कि ये गलत विधेयक है, इस पे पारित नहीं होना चाहिए, इससे आपकी क्या नाम है सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना है। तो अटॉर्नी जनरल उसको एक्सप्लेन कर सकता है, संसद में भाषण दे सकता है, बता सकता है उस विधेयक के बारे में कि किस तरीके से ये विधेयक लाभदायक है और क्या क्या इसकी खूबियां हैं। तो अटॉर्नी जनरल का ये काम बोल सकते हैं हम लोग संसद में जब होता है, ठीक है। परंतु याद रहे कभी भी वोटिंग ये नहीं करता। और सरकार के जो सलाहकार के रूप में, कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, वो भी आपके कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। जैसा हमने आपको बताया कि सरकार की कानूनी सलाहकार या विधि सलाहकार के रूप में आपके ये व्यक्ति कार्य करता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपके इच्छा अनुसार इसके पद को कभी तक बढ़ाया जा सकता है और यदि ये अपनी इच्छा अनुसार त्याग पत्र देना चाहता है तो यही राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, आई होप सो दोस्तों ये आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। तो आगे जो भी हमारे टॉपिक होंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।